सुलेमान, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन जो है समटाइम्स सिंगल एंट्री के नाम से भी आता है। सिंगल एंट्री और मिक्स सिंगल एंट्री, इसके दो टाइप के सवाल आते हैं। समटाइम्स, बहुत कभी कभी, रेयरली इसमें पूछ लिया जाता है इक्वेशन मेथड के थ्रू। इक्वेशन मेथड भी किस तरह से होती है वो आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। रिक्वायरमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट में सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है कैपिटल एट स्टार्ट। हमें फाइंड करना होता है कैपिटल एट स्टार्ट, उसके बाद फाइंड करना होता है कैपिटल एट एंड। ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद ही समटाइम्स सवाल में गिवन होती है, समटाइम्स हमें ये फाइंड करनी होती है। सवाल में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसको फाइंड करने का तरीका भी आपको इसी वीडियो में बताते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अफेयर्स में हम सिंपली इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है बैलेंस शीट कह लें इसे या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कह लें, तो दोनों एक ही बात है। जर्नल बहुत कम आता है इसमें, मगर पूछा जाता है इसमें जर्नल भी। अब सबसे पहले हम इसमें चलते हैं सवाल की तरफ। 2014 का ईयर निकाल लें 10 ईयर में, और 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 9। सवाल आपके सामने अगर मौजूद होगा, जैसे यहाँ 10 ईयर में मौजूद है, तो आपको इस सवाल को समझने में बहुत आसानी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पास मौजूद नहीं है तो यहाँ से इसका जो है स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम जैसे रिक्वायरमेंट में हमारे पास गिवन था कैपिटल एट स्टार्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैपिटल एट स्टार्ट जो हम फाइंड करेंगे उसका बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हुए हम सवाल में देखेंगे कि स्टार्टिंग की वैल्यूज़ कहाँ दी हुई है, कहाँ उनका जो पीरियड है वो स्टार्ट हो रहा है। अकाउंटिंग पीरियड इनका स्टार्ट हो रहा है जनवरी 1, 2013 मिस्टर सुलेमान का, और एंड हो रहा है December 31, 2013 का। इस सवाल में भी हमें रिक्वायरमेंट में कैपिटल एट एंड, कैपिटल स्टार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये 3 चीज़ें हमें यहाँ 4 चीज़ें इसमें फाइंड करनी हैं। हमें यहाँ पर जनवरी 1, 2013 यानी कैपिटल एट स्टार्ट वैल्यू मौजूद हैं और कैपिटल एट एंड की वैल्यूज़ मौजूद हैं। इसमें हमारे पास एसेट है। एसेट में हमारे पास सबसे पहले मौजूद है कैश, उसके बाद मौजूद है अकाउंट रिसीवेबल, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मौजूद है मर्चेंडाइज और ऑफिस इक्विपमेंट, और उसके बाद मौजूद है अकाउंट पेएबल। पेएबल हम जानते हैं लायबिलिटी है, और अदर बाकी जितने हैं वो सब जो हैं एसेट्स हैं। देखें तो कैपिटल को फाइंड करने का फॉर्मूला, जो अकाउंटिंग की बेसिक इक्वेशन थी, वो थी एसेट में लायबिलिटी को, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी को अगर एसेट के पास ले आएँ तो वो प्लस से माइनस में चेंज हो जाती है, तो इक्वेशन एक नई क्रिएट हो जाती है, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले तमाम तरह एसेट्स को ऐड कर देंगे। ये क्वेश्चन है 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 9 का। सारे एसेट को ऐड करते हुए हम कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, ऑफिस इक्विपमेंट को, सबकी वैल्यूज़ जो यहाँ सवाल में स्टार्टिंग वाली वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसमें यहाँ पर हम ऐड करते जाएंगे। टोटल एसेट इन सब का ऐड करके जो आंसर आया वो आया 69,000, जिसमें से लेस कर देंगे हम लायबिलिटी। लायबिलिटी हमारे पास एक ही दी हुई है 9,000 रुपीज़ की अकाउंट पेएबल की सूरत में, तो अकाउंट पेएबल यहाँ से लेस हो जाएगा 9,000 रुपीज़ का। तो हमारे पास जो कैपिटल एट स्टार्ट बनेगा वो बनेगा 60,000 रुपीज़ का। सेम एज कंप्यूटेशन फॉर कैपिटल एट एंड, सारे एसेट्स को दोबारा ऐड कर देंगे हम सारे एसेट में। अब जो वैल्यूज़ ऐड करेंगे वो पहली वाली नहीं, वो दूसरी वाली करेंगे जो हमारे पास 31 दिसंबर 2013 की गिवन है। इसमें हमारे पास मौजूद है कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, ऑफिस इक्विपमेंट, इन सब का टोटल बनता है 1,26,000 रुपीज़। इसमें से लायबिलिटी को हम लेस करेंगे। एज अकाउंटिंग स्टूडेंट वी ऑल नो दैट कि जहाँ जहाँ ब्रैकेट बने हुए हैं वहाँ सब जगह पर माइनस शो हो रहा है। तो यहाँ पर अकाउंट पेएबल मौजूद है 12,000 रुपीज़ का। 1,26,000 में से 12,000 लेस कर कर हमारे पास जो इसका कैपिटल एट एंड की वैल्यू आती है वो आती है 1,14,000 की। अब हम बनाने जा रहे हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर
हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हुए एज इनकम स्टेटमेंट यहाँ हम नाम देंगे मिस्टर सुलेमान, जो हमें सवाल में ऑलरेडी गिवन है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2013, जब उसका साल ख़त्म हुआ। यहाँ एक्चुअली सवाल में गिवन भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि सवाल दिसंबर में ही एंड हो इनका अकाउंटिंग ईयर, किसी भी वक्त एंड हो सकता है जब कोई भी कंपनी जो है अपना एंडिंग ईयर जो है वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएट में मेंशन कर देती है। खैर, कैपिटल एट एंड की वैल्यू जो हमने सबसे लास्ट में यहाँ पीछे फाइंड करी थी 1,14,000 की, वो यहाँ पर सबसे पहले जो है ऐड हो जाएगी। तो 1,14,000 इसमें यहाँ पर आ गया है। सवाल में हम अगर रिक्वायरमेंट को स्टडी करें, इसमें पढ़ें, तो यहाँ पर हमारे पास 4 किस्म की मौजूद हैं। अनपेड कमीशन 56,000, एडिशनल इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर 45,000, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 10% और प्रीपेड रेंट 2,000। ये तमाम यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। इसके बाद हम जो कैपिटल हमने स्टार्ट में फाइंड करा था उसको लेस कर देंगे, तो वो आएगा कैपिटल लेस कैपिटल स्टार्ट, जिसकी वैल्यू हमारे पास बनी थी 60,000। ये 69,000, 1,14,000 में से 45,000 लेस कर आया 69,000। देन हमारे पास यहाँ मौजूद है कैपिटल एट स्टार्ट 60,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से जब 60,000 को लेस करा गया तो हमारे पास बच गया 9,000 रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में वर्ड ग्रॉस से मुराद है जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन, अभी मज़ीद कंप्यूटेशन जिसमें बाकी हो, उसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस से मुराद होती है कि उसमें अब मज़ीद कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन बाकी नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में मौजूद है, हम अब उसको स्टडी करेंगे। इन केस ऑफ दैट सम क्वेश्चंस में इसमें एक चीज़ कम है इस सवाल में, वो चीज़ है यहाँ पर ड्राइंग। अगर सवाल में ड्राइंग गिवन हो तो कैपिटल एट एंड में ड्राइंग शामिल हो जाती है। शामिल होकर जो वैल्यू आती है उसमें से एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेस होती है और कैपिटल एट स्टार्ट लेस होता है। ये दोनों अपनी जगह हैं, इसके अलावा कोई पांचवी चीज़ इसमें शामिल नहीं होती। यही 4 चीज़ इसमें लगाई जाती हैं, यही इसका जो है पैटर्न है, तरीक़ेकार इसका यही है। इसमें क्योंकि सवाल में ड्राइंग गिवन नहीं थी तो हमने उस ड्राइंग को इसमें शामिल नहीं करा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसमें जो है सवाल में मौजूद है हमारे पास अनपेड कमीशन 56,000 रुपीज़, ये सवाल में यहाँ पर हमारे पास गिवन है। तो जब हमारे पास ये सवाल में गिवन है, अनपेड का मतलब होता है जो हमने अदा नहीं करा। हमें यहाँ अकाउंटेंट जो है हमारा बता रहा है कि हमने ये जब अदा नहीं करा है तो इस साल हमें अदा करना है, यकीनन इस साल के खर्चों में ही वो शामिल होगा। तो जब इस साल के खर्चों में वो शामिल होगा तो वो हमारे पास कहलाएगा कमीशन एक्सपेंस। अभी अदा नहीं करा, इस वक्त हमारी ये वो लायबिलिटी है, मगर जब अदा कर दें तो उसके बाद हमारे पास ये एक्सपेंस बन जाएगा। इस सूरत में हमने इसे यहाँ एडिशनल एक्सपेंस में शामिल कर दिया है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन निकालने का तरीका कुछ ऐसा है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है डेप्रीसिएशन 10%। डेप्रीसिएशन निकालने का तरीका, अच्छा ख्याल करेंगे डेप्रीसिएशन और जो तमाम रकूम हैं, तमाम रकम जो आप लिख रहे हैं इसमें स्टार्ट वाली नहीं लिखेंगे, एंड वाली लिखेंगे। जितनी भी वैल्यूज़ की बात कैपिटल एट स्टार्ट फाइंड करने के बाद और एंड फाइंड करने के बाद जो वैल्यूज़ की जो अब ज़रूरत बची है तो सिर्फ कैपिटल एंड वाली जो वैल्यूज़ हैं जो 31 दिसंबर आखिरी महीने में बची हैं उनकी ज़रूरत है, उसके अलावा और किसी को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इक्विपमेंट की जो वैल्यू है वो है 36,000। 36,000 को हम यहाँ पर लिख कर दो तरीके कार हैं, या तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें, तब भी हमारे पास 3600 यानी 3600 आएगा। दूसरा तरीका कि 36,000 को हम मल्टीप्लाई कर दें 10% से, शिफ्ट दबाकर इक्वल टू दबाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज, और देन अगेन इक्वल टू दबाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, जो आंसर है 3600 यानी 3600। तो यहाँ पर हमारे पास डेप्रिसिएशन 3600 आ गया और कमीशन एक्सपेंस 5600 रुपीज़ यहाँ पर आ गया, यानी 5600 और 3600 को आपस में ऐड करेंगे तो इनकी रकम बनेगी 9200।
ऊपर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया था, प्लस में यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस लॉस आ रहा है, सॉरी ग्रॉस जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो आ रहा है 9200 का, और 9000 में से 9200 लेस करके हमारे पास आ रहा है ग्रॉस लॉस 200 रुपीज़ का। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है ऐड इनकम, यानी कि इस सवाल में जो अदर इनकम्स हमें दी हुई हैं उसमें एक इनकम मौजूद है प्रीपेड रेंट की, जो हमें सवाल में यहाँ पर गिवन है। प्रीपेड रेंट 2000 रुपीज़। अगर आप लोगों के पास 10 ईयर नहीं है तो जो सवाल आपने स्क्रीनशॉट लिया उसमें से भी देख सकते हैं मज़ीद। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रीपेड रेंट है वो इसमें शामिल हो जाएगा, और शामिल होने के बाद इसकी जो टोटल रकम बनेगी वो 2000 में से 200 निकालने के बाद 1800 रुपये यानी 1800 रुपये का हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ है। नेट से मुराद अभी बताई थी कि जिसमें काम मज़ीद बाकी ना रहे, जिसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना मज़ीद बाकी ना रहे, तो वो कहलाती है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इनकम ऑफ प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का प्रोसीजर भी आपके सामने है। अगर किसी स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में बैलेंस शीट वो नहीं पढ़ सका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक वो नहीं पहुंच सका, उससे पहले लॉकडाउन हो गया, तो वो यहाँ भी इसको कंसिडर कर सकता है। सबसे पहले उनका नाम आता है और उसके बाद आती है जो चीज़ हम बना रहे हैं, मिस्टर सुलेमान स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इसके सामने ब्रैकेट में बैलेंस शीट भी लिखी जा सकती है। एज ऑन पीरियड एंडेड या एज ऑन ईयर एंडेड December 31, 2013। एसेट दो किस्म के होते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं, जो हैं करंट एसेट और फिक्स एसेट, या फिर इसको दूसरे नाम से भी कह सकते हैं नॉन फिक्स एसेट और जो है नॉन फिक्स एसेट और नॉन फिक्स एसेट, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। इक्विटीज़ में हमारे पास आती हैं लायबिलिटीज़ और ओनर इक्विटी। एसेट जो करंट एसेट हैं वो एसेट जो 1 साल से पहले जो हैं ख़त्म हो जाते हैं वो करंट एसेट कहलाते हैं, जो 1 साल से ज़्यादा चलते हैं वो फिक्स एसेट कहलाते हैं। इसमें हमारे पास कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज ऑलरेडी सवाल में गिवन था। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास प्रीपेड रेंट मौजूद था, जो हमने इनकम में शामिल कर लिया था कि हमें वो अगले साल में काम आएगा, तो वो उस वक्त इसके लिए इनकम थी। अभी बैलेंस शीट बनाते हुए वो हमारे लिए जो है इसमें एसेट बन जाएगी। एक बात का ख्याल करेंगे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन का एक एक हिस्सा यानी जितनी उसकी पॉइंट्स हैं वो तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं आपकी इनकम स्टेटमेंट में भी आएंगे और बैलेंस शीट में भी आएंगे, दोनों में वो अलग अलग नामों से शामिल होंगे ही होंगे। इसके बाद मौजूद है टोटल करंट एसेट्स। ठीक है, इन सब का टोटल करके हमारे पास क्या आया, टोटल करंट एसेट। फिर बता दूं, हम इसकी स्टार्टिंग वाली वैल्यूज़ नहीं देखेंगे, एंड वाली वैल्यूज़ देखेंगे। स्टार्टिंग की ज़रूरत सिर्फ उसका कैपिटल फाइंड करते वक्त थी। इसके बाद मौजूद है नॉन करंट एसेट यानी कि फिक्स एसेट। इक्विपमेंट की वैल्यू 36,000, जिसमें से हमने डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया। डेप्रिसिएशन का जो नंबर है वो माइनस में आएगा यानी ब्रैकेट में आएगा। टोटल नॉन करंट एसेट्स जो हैं हमारे पास हो जाएंगे 32,400 रुपीज़। 36 में से 3,600 लेस कर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 32,400। इसके बाद बारी आती है हमारे पास लायबिलिटी की। लायबिलिटी एक हमारे पास मौजूद थी अकाउंट पेएबल और दूसरी हमारे पास मौजूद थी कमीशन अनपेड। जो उस वक्त अनपेड थी, अदा नहीं करी थी, वो लायबिलिटी है हमारे पास, तो वो यहाँ पर लिखी जाएगी। पहले लिखी गई थी कमीशन एक्सपेंस के वर्ड में, अब यहाँ लिखी जाएगी कमीशन पेएबल के अल्फाज में। कमीशन पेएबल और अकाउंट पेएबल जो हैं दोनों ऐड होकर 17,600 बन जाएंगे। कैपिटल ओनर्स इक्विटी में कैपिटल एट स्टार्ट। अब आपको एक बात और बताता चलूँ यहाँ पर कि हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इनकम स्टेटमेंट में ड्राइंग शामिल नहीं थी, तो तरीक़ेकार में जो है कैपिटल स्टार्ट का एडिशनल इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, लॉस होगा तो लेस हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो ऐड हो जाएगा, और लेस ड्राइंग। इस सवाल में हमारे पास क्योंकि ड्राइंग मौजूद नहीं थी तो हमने इस सवाल में ड्राइंग का जिक्र नहीं करा है। यहाँ पर आप इसका पैटर्न भी देख सकते हैं बआसानी। ये इसमें कैपिटल, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग, ये सब आती हैं। इसमें कैपिटल एट एंड का कोई जिक्र मौजूद नहीं होता है, नहीं लिखी जाती हैं इसमें कैपिटल एट एंड की कोई भी वैल्यू।
कैपिटल एट स्टार्ट 60,000, एडिशनल इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 45,000 की, वो इसमें शामिल कर ली गई, तो ये हो गया 1,05,000। इसके बाद नेट प्रॉफिट जो हमने अभी पीछे फाइंड करा है, बगैर नेट प्रॉफिट के सवाल बैलेंस शीट बनाना पॉसिबल नहीं है, या तो हमें सवाल में गिवन होती है या हमें निकालनी पड़ती है। नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया। इसके बाद इन सब का टोटल करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई 1,06,800। 1,06,800 को हम ऐड कर देंगे 17,600 से, तो इसका आंसर आएगा 1,24,000। 1,24,400। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी बैलेंस शीट टाई हो रही है, दोनों तरफ जो आंसर हैं वो सेम आ रहे हैं। अगर बैलेंस शीट में दोनों तरफ आंसर सेम नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई गलती, कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक, प्लस माइनस करते हुए मिस्टेक, या किसी चीज़ को मिस कर दिया है, ऐसी मिस्टेक पॉसिबल हैं कि हों। रूल ऑफ का निशान लास्ट में इसके डबल लाइन करके इसे रूल ऑफ कर देंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पर मज़ीद मौजूद है। ये सवाल है 2006 का, रेगुलर प्राइवेट एक ही है, तो इसमें भी हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, अब यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट पूरे का भी लिया जा सकता है। एज इट इज़ हम बनाएंगे इसमें बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में चाहे तो उसका हाफ जो है ले लें स्क्रीनशॉट। तो बैलेंस शीट में हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो एज इट इज़ करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, इसके बाद लायबिलिटीज़ और इक्विटी। जैसे कि ओनर्स इक्विटी और इक्विटी दोनों एक ही बातें हैं, दोनों चीज़ें लिखी जा सकती हैं। वही सेम चीज़ें हैं, दो लायबिलिटीज़ हैं, मज़ीद भी हो सकती हैं, डजंट मैटर। इसमें ये तमाम तर पैटर्न भी मौजूद है, इसके अलावा इसमें भी कोई चीज़ मज़ीद नहीं आती है। रिपीट करता जाऊँ, प्रॉफिट है तो ऐड होगी, लॉस है तो लेस होगा।